आज दुनिया के देश या तो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं या बचे हुए देश अमेरिका के विरोधी समझे जाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि दुनिया में शक्ति का केंद्र अमेरिका है। वो अपने एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में डंडा रखता है। जो देश अमेरिका का गाजर थाम लेते हैं वो अमेरिका के कोप से बच जाते हैं। जो विरोध में जाते हैं उन्हें अमेरिका के सैंक्शंस और टैरिफ के डंडे की मार झेलनी पड़ती है। आखिर अमेरिका दुनिया का चौधरी क्यों है? अमेरिका के सामने बाकी देशों को क्यों झुकना पड़ता है? वो हड़काकर पूरी दुनिया से अपनी बातें कैसे मनवा लेता है? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। दुनिया पर राज करने के लिए अमेरिकी हथियार हैं डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस नेटवर्क पर कब्जा। और जब ये सब काम नहीं आते हैं तो आखिर में अमेरिका अपने विरोधी देशों पर फ्रीडम और डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप करता है और वहां की सत्ता बदल देता है। आपने एक साल पहले देखा कि कैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भड़काकर तख्ता पलट कर दिया गया। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब सुख शांति की गारंटी है। यूक्रेन किस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। अमेरिका की ताकत समझने के लिए सबसे पहले आज आपको दुनिया भर की संपत्ति और संसाधन में अमेरिका की सत्ता होने की वजह भी समझनी चाहिए। दुनिया के बाजार में अमेरिकी डॉलर के जरिए व्यापार किया जाता है। यानी एक देश को दूसरे देश से कोई चीज खरीदनी है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। इसलिए हर देश को अपने पास डॉलर रखना पड़ता है। डॉलर पाने के लिए ज्यादातर देशों को अमेरिका को अपना सामान और सेवाएं बेचनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर भारत को खाड़ी देशों से पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। बदले में भारत के इंजीनियर और कर्मचारी अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए कम सैलरी में सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। इसी तरह गरीब देश डॉलर के बदले अपने खनिज और कृषि उत्पाद अमेरिकी कंपनियों को सस्ते में बेच देते हैं। और जब किसी के पास डॉलर खत्म हो जाता है और वो मुसीबत में फंस जाता है तो उन्हें बचाने के नाम पर अमेरिकी कंट्रोल वाली वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं सामने आती हैं और उन्हें डॉलर देकर उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है। ठीक उसी तरह जैसे आज पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंसा हुआ है और अमेरिका की नजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दबे खनिज संसाधनों पर टिकी हुई है। यानी डॉलर ही अमेरिका की असली बंदूक है, मगर अब दुनिया उसकी गोली लेने से इनकार कर रही है। वर्ष 1999 में दुनिया के फॉरेन रिजर्व का 71% हिस्सा डॉलर था। 2025 में यह घटकर करीब 58% में सिमट गया है। डॉलर के अलावा यूएस का बड़ा हथियार कॉर्पोरेट कंपनियां हैं। दुनिया भर के बैंक, फूड सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा है। इस ताकत को आप यूं समझिए कि टॉप 5 अमेरिकन कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $12 ट्रिलियन है। और आप ये जानते हैं कि दुनिया की तीसरी, चौथी और पांचवी यानी जर्मनी, भारत और जापान तीनों की इकोनॉमी सिर्फ $4 ट्रिलियन से कुछ ज्यादा है। यानी तीनों देशों की इकोनॉमी की बराबरी अकेले अमेरिका के सिर्फ 5 कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट के कब्जे से चीन और रूस आजाद है। यहां कंपनियों पर कॉर्पोरेट का नहीं बल्कि सरकार का नियंत्रण है। अमेरिका की रूस और चीन से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बूते चीनी और रूसी कंपनियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता। बाकी देशों में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। मिसाल के तौर पर दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसमें अमेरिकन निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है। इसीलिए इसकी सफलता से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होती है वो देश दुनिया के मार्केट शेयर, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे आगे होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 रहा है। 1929 की आर्थिक मंदी के बाद जहां यूरोप पिछड़ रहा था, वहीं अमेरिका डिजिटल इंटरनेट रिवॉल्यूशन में आगे निकल रहा था। आज गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों का दुनिया में दबदबा है। आज जापान और नीदरलैंड जैसे सहयोगियों की बदौलत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में भी वो अपना एक छत्र अधिकार रखता है। अमेरिका और उसके सहयोगी दुनिया को सबसे हाई एंड चिप्स और मशीनरी यानी ASML और EDA सॉफ्टवेयर देते हैं। नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सर्वर एक्सेस, इन सब पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। सबसे ज्यादा पेटेंट, ट्रायल डेटा और लाइसेंसिंग अमेरिका के पास है। जिन देशों को इन हाईटेक सिस्टम का एक्सेस चाहिए उन्हें अमेरिकी शर्तों को मानना पड़ता है। इसके बाद भी अगर अमेरिकी दबदबा काम नहीं आता तो अमेरिका उस देश को युद्ध में धकेल देता है। इजराइल और ईरान के हाल के युद्ध में आपने ये देखा भी। अब ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में लग गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक बड़ी ताकत होकर भी कोरिया और वियतनाम को हरा नहीं पाया था।
इसके बाद अमेरिका ने सीधी लड़ाई की रणनीति बदल दी और प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हो गया। अफगानिस्तान को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाया। जियोपॉलिटिक्स के जरिए चीन और ईरान के बीच सीधी पहुंच को रोकने के लिए भी अफगानिस्तान को अस्थिर रखा। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान के बीच के जुड़ाव को खत्म करने के लिए इराक, सीरिया और ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश की। यानी जहां अमेरिकी डॉलर को चुनौती मिलती है वहां अमेरिकी बमबारी होती है। अमेरिका दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 40% अकेला करता है। 2024 के आंकड़े के अनुसार अमेरिका ने अपने हथियारों पर 997 बिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि इसके मुकाबले में चीन ने सिर्फ 314 बिलियन, रूस ने 150 बिलियन और भारत ने 79 बिलियन डॉलर खर्च किए। इन तीनों महाशक्तियों का कुल खर्च 543 बिलियन डॉलर रहा, जो मिलकर भी अकेले अमेरिकी सैन्य खर्च की बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया भर में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे सिर्फ अमेरिका के पास हैं। हर महाद्वीप में अमेरिका की फौजी आंख है। अपनी इसी सैन्य ताकत से वो अपने डर की ताकत को कायम रखता है। डॉलर, टेक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर नियंत्रण की ताकत से दुनिया पर राज करता है। दूसरे देश इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें तेल, खाद्य और टेक्नोलॉजी के लिए डॉलर चाहिए और अमेरिका की शर्तों पर चलने वाले ग्लोबल मार्केट में एक्सेस चाहिए। जिनको ये भी नहीं चाहिए, उन्हें अपनी जंग की ताकत से अमेरिका झुकाने में कामयाब हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका 80 साल से दुनिया का चौधरी बनकर बैठा हुआ है। जी न्यूज़।